चलो आवाज ठीक करे कर दो। वैसे तो हैंडसम ही दिख रहा हूँ कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपन। अ, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये वाला जो वीडियो है, एक्चुअल में ये वीडियो मैंने क्लास में शूट तो किया था, लेकिन किसी कारण या कोई टेक्निकल एरर आने के कारण ये वाला वीडियो शूट नहीं हो पाया था, जिसके कारण मुझे अलग से समय निकाल कर वीडियो शूट करने के लिए आना पड़ा है ना। हमारा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन चल रहा था, 5 क्लासेस हो चुकी थी, 6वीं क्लास में वीडियो अपना बिगड़ गया था। शायद वो 18 जनवरी थी जिस दिन अपनी क्लास रिकॉर्ड हो रही थी, और रिकॉर्ड होते समय वो ख़राब हो गई थी, है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं आपको ये वीडियो, जो बच्चे क्या है मुझे बार बार मैसेज करते हैं कि सर हमने ये क्लास पढ़ी थी आपसे लेकिन इसका वीडियो नहीं मिल पाया, इसका वीडियो नहीं मिल पाया, तो आज बहुत समय के बाद मैंने ये समय निकाला है और मैं आप लोगों को वो इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, कंपोनेंडो डिविडेंडो से पहली वाली क्लास जो है वो आज मैं आपको पढ़ाने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है, लगभग इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन के 12-13 क्वेश्चन हो गए थे, आज अपना 14 या 15वें नंबर का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। ठीक है बेटा, स्टार्ट करें। अलजेब्रा की मे बी शायद 6th क्लास है ये आपकी, तो अपन पढ़ते हैं। मैं ये क्वेश्चंस सारे लिख के ले आया था जो आपको पिछली क्लास में, मतलब जो आपको क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है बेटा। तो चलो फिर बेटा स्टार्ट करते हैं अपन बिना कुछ ही समय के। ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी ये, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं होगी, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे लगता है 1 घंटे की क्लास, 1 सवा घंटे की क्लास अपनी रहेगी। ठीक है, चलो करें बेटा स्टार्ट। देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, वैसे शायद 14 या 15वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा ये, आपके इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है उसमें 14 या 15वें नंबर का क्वेश्चन रहेगा। करें बेटा स्टार्ट। देखिए इधर क्वेश्चन है आपका, इफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है, देन फाइंड 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी सी प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर माइनस ए बी की वैल्यू ज्ञात करें। आपसे ये पूछा गया था, आपको जो समय दिया जा रहा है आप वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को देख लेना, फिर आप इसको सॉल्व करना। अगर नहीं बने तब आपको वीडियो देखना है, सॉल्यूशन देखना है, और बन भी जाए तब भी आपको ये सॉल्यूशन देखना है। क्यों? क्योंकि ये आपकी क्लास है, न कि मैं आपको यूट्यूब पे फ्री पढ़ा रहा हूँ। अगर यूट्यूब पे फ्री पढ़ाता हूँ तो उस समय मैं आप लोगों से बोल भी देता हूँ कि बेटा यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे आप क्वेश्चन को समय दे रहा हूँ या वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन बन जाता है तो उसके सॉल्यूशन को एस्केप करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाए। लेकिन मैं यहाँ ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप वीडियो को एस्केप करके सॉल्यूशन को एस्केप करके अगले क्वेश्चन पे चले जाए, क्योंकि ये आपकी क्लास है इसलिए आपको वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ठीक है, सॉल्यूशन आपको देखना है। आपको समय दिया मैंने सॉल्व करने का, और समय कैसे दिया है, आप क्वेश्चन को खुद वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, बन जाता है तो ठीक, नहीं बनता है तब भी कोई बात नहीं है। चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है बेटा, देखिए इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन, पहले मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूँ। पहले मैं आपको इसका डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर अपन इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन भी देख लेंगे। जो मैंने आपको बताया इक्वेशन बेस्ड में क्या बताया था, अगर एक इक्वेशन है एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, 2 इक्वेशन है 2 वेरिएबल को फिक्स कर दो, 3 इक्वेशन है 3 वेरिएबल को फिक्स कर दो, 4 इक्वेशन है 4 वेरिएबल को फिक्स कर दो। मैंने आपको ये सिखाया था, है ना, जो आपको पिछली क्लास आपने देख रखी होगी उसमें ये सिखाया था। तो देखिए इधर मैं अभी इसका डिटेल सॉल्यूशन बताता हूँ, फिर आपको शॉर्टकट सॉल्यूशन भी बता दूंगा। देखिए 1/a² माइनस बी सी, अगर मैं बी सी को इधर ले जाऊंगा तो बेटा ये हो जाएगा माइनस का बी सी। माइनस का बी सी क्या है, प्लस का ए बी प्लस का सी ए, तो मैं क्या इसकी जगह प्लस का ए बी प्लस का सी ए लिख सकता हूँ माइनस बी सी की जगह पर। अरे हाँ है ना, ये बी सी इधर चला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो माइनस के बी सी की जगह ए बी प्लस सी ए, क्या मैं ये यहाँ पे लिख सकता हूँ? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सिमिलरली बेटा अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे 1/b² माइनस सी ए, मतलब अगर मैं अब इस वाली कंडीशन को इधर लेके जा रहा हूँ, अब इसको नहीं, अब इस वाली कंडीशन को इधर लेके जा रहा हूँ, तो क्या लिख सकते हैं? प्लस का ए बी प्लस का बी सी।
क्या ये बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/c², माइनस का ए बी की जगह, माइनस का ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, बी सी प्लस सी ए। तो मैंने ये लिख दिया बी सी प्लस सी ए। ठीक है बेटा। अब मैं आपसे कहता हूं एक काम करिए, 1/a अगर मैं एलसीएम ले कॉमन ले लूं तो ये बनेगा a प्लस बी प्लस सी। ऐसे ही प्लस 1/b अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो b प्लस ए प्लस सी बन जाएगा। और ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा, 1/c कॉमन ले लूं तो c प्लस बी प्लस ए बन जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? यहाँ तक बात समझ पाई? मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जा रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इतना लिख लेना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आपकी जो इक्वेशन बनी है वो क्या बनी है, 1/a ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/b ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी प्लस 1/c ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। यही इक्वेशन बनी थी आपकी, है ना? अब मैं आपसे कहता हूं बेटा, यहाँ पे एलसीएम अगर लूंगा तो क्या एलसीएम आएगा? आप कहेंगे a b c, ये तो लिखना ही लिखना पड़ेगा। और सर सभी में कॉमन है a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो मैंने ये लिख दिया a प्लस बी प्लस सी। ये एलसीएम आ गया हमारा, है ना? अब मैं इसका भाग इसमें दूंगा तो a से a कट जाएगा, abc से abc कट जाएगा, तो क्या बचा, bc। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, bc आ जाएगा। समझ पा रहे? प्लस ऐसे ही यहाँ पे क्या आएगा, तब आप b से b कट जाएगा, abc से abc कटेगा तो क्या आ जाएगा, ac। प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, ab। क्या ये बात समझ पाए? अगर मैं ये एलसीएम ले लेता हूँ तो क्या मेरा ऊपर ये बचेगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल बचेगा। और बेटा इसकी वैल्यू है कितनी क्वेश्चन के अनुसार? आप देखें पीछे जाके, इसकी वैल्यू है कितनी क्वेश्चन के अनुसार? तब आप कहेंगे सर इसकी वैल्यू 0 है। कितनी? 0। तो मैंने आपसे कहा कि इसकी जगह 0 पुट कर दो। आप 0 पुट करेंगे तो 0 बटे कुछ भी लिखा हो, आपका रिजल्ट कितना आएगा, 0 आएगा। यानी जो आपका क्वेश्चन दिया था उसका आंसर कितना आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। समझ पाए? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप आसानी से समझ सकते हैं, है ना? क्लास होती तो मैं आपको लिखने का भी समय देता, क्लास होती तो मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का भी समय देता। अब ये तो क्लास तो थी इस क्लास की, ये जो वीडियो बना रहा हूँ उसकी आपको क्लास तो थी, लेकिन टेक्निकल इशू होने के कारण वीडियो शूट नहीं हो पाया था, तो मैं इसे एक एक्स्ट्रा टाइम लेकर वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ। इसलिए समय नहीं दूंगा आपको लिखने का, आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आराम से लिखते रहें, आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है ना बेटा? ये था अपना सॉल्यूशन, लिख लोगे? अब चलते हैं अपन इसके डिटेल सॉल्यूशन पे, वो सॉरी शॉर्टकट सॉल्यूशन पे। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है तो अपन देखते हैं क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 है। मैंने आपसे कह दिया 1/a² माइनस बी सी प्लस 1/b² माइनस सी ए प्लस 1/c² माइनस ए बी की वैल्यू क्या होगी, आपसे यही पूछा गया बेटा, है ना? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था? अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि बेटा इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने आपको क्या बताया था, तो आप कहेंगे सर इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में आपने बताया था कि अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल को फिक्स कर दो, तीन इक्वेशन है तो तीन वेरिएबल को फिक्स कर दो। ऐसा मैंने आपको सिखाया। मैंने आपसे पूछा बेटा यहाँ इक्वेशन कितनी है, तब आप कहेंगे सर इक्वेशन 1 है ना? मैंने पूछा बेटा वेरिएबल कितने हैं, तब आप कहेंगे सर ए बी और सी तीन वेरिएबल हैं। तो एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल हैं, इसका मतलब ये है अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दो। मैंने कह दिया, मैंने ए को फिक्स कर दिया। अब बी और सी को मैं कुछ भी मान सकता हूं। अब मैं आपसे पूछता हूं क्या बेटा मैं सी को 0 मान सकता हूं? अगर मैं सी को 0 मान लेता हूं, मैं आपसे पूछता हूं बेटा क्या मैं सी को 0 मान सकता हूं? तो आप कहेंगे अगर सर आप सी को 0 मान लेते हैं तो ये वाला काम खत्म, ये वाला काम खत्म, ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। आप यही कहेंगे, अरे हाँ है ना? अब आप मुझे बताएं, सी को आपने 0 माना था, ए बी की वैल्यू भी 0 आ गई, नीचे क्या बन गया आपका, 0 बन गया। क्या बन गया, 0। अब किसी के बटे में 0 बन जाए तो वो पूरा का पूरा क्वेश्चन इन्फिनिटी बन जाता है। और मैंने आपको उस समय भी, आपको पिछली क्लास में भी सिखाया था कि बेटा हम वैल्यू पुट करते समय एक बात हमेशा याद रखनी है
कि यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि कोई भी कंडीशन में आपका क्वेश्चन या फाइंड करने वाला पार्ट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? यहां पे अगर आप किसी भी वेरिएबल को जीरो मानते हैं तो आपका पूरा फाइंड करने वाला पार्ट इन्फिनिटी बन जाएगा। इसीलिए हम किसी भी वेरिएबल को अपनी तरफ से जीरो नहीं मान सकते हैं। और अगर अपनी तरफ से जीरो नहीं मान सकते हैं तो फिर बेटा कुछ और मानेंगे। हाँ है ना? अब क्या माने? जीरो से जस्ट बड़ी संख्या या और छोटी संख्या क्या होती है, तब आप कहेंगे वन। मैंने कहा एक काम करो, सी को वन मान लो। ठीक है बेटा? जैसे ही आप सी को वन मानेंगे तो ये बन जाएगा ए बी प्लस बी प्लस ए इक्वल टू जीरो। मतलब सी की जगह पे आपने वन पुट कर दिया। बात समझ रहे हैं? सी की जगह आपने वन पुट कर दिया, सी की जगह आपने वन पुट कर दिया, सी की जगह आपने कितना पुट कर दिया? वन पुट कर दिया। क्या ये बात समझ गए? अभी भी मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इक्वेशन कितनी है, तब आप कहेंगे सर एक ही इक्वेशन है, लेकिन वेरिएबल कितने हैं? दो हैं। कौन कौन से? ए और बी। ए और बी दो वेरिएबल हैं, इक्वेशन एक है। अगर इक्वेशन एक है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दे। मैंने कह दिया ए को फिक्स कर रखा है अपन ने। किसको फिक्स कर रखा है? ए को। तो बी को अपन अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। मैंने कहा एक काम करो, बी को भी वन मान लो, क्योंकि जीरो तो आप मान नहीं सकते। बी को वन मानेंगे तो बेटा ये बन जाएगा कितना? ए प्लस वन प्लस ए इक्वल टू जीरो। तो टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू बन जाएगी। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? कितनी बन जाएगी? माइनस वन अपॉन टू। तो ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू है, तो बेटा ये बन जाएगी माइनस वन अपॉन टू का स्क्वायर। माइनस बी की वैल्यू कितनी है? वन, तो ये वन रख दिया। यहाँ पे बी की वैल्यू वन है, माइनस ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू है। बस वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं यहाँ पे। ये सी ए लिखा था ना, तो इस ए की जगह माइनस वन अपॉन टू। तो ये वन है, माइनस ए की वैल्यू माइनस वन अपॉन टू है, और बी की वैल्यू वन है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अब आप देख लीजिए इधर, ये आ जाएगा एक बटे चार माइनस वन प्लस एक प्लस एक बटे दो प्लस एक प्लस एक बटे दो, है ना? अब मैं इसको सॉल्व करता हूं। चार ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का चार बटे तीन। ये कितना बनेगा? दो ऊपर चला जाएगा तो दो बटे तीन, प्लस ये कितना बनेगा? दो बटे तीन। क्या ये बात समझ पाए? अब आप मुझे बताएं, ये क्या है? माइनस चार बटे तीन। और ये क्या है? प्लस का चार बटे तीन। तो माइनस के चार बटे तीन से प्लस का चार बटे तीन कटेगा, तो आपका रिजल्ट कितना आ गया? जीरो। यही आपका आंसर हो जाएगा। ये मेथड इसलिए बेस्ट है, मैं बार बार इसलिए कहता हूं आप लोगों से, ये मेथड बेस्ट क्यों है? वो इसलिए है बेटा कि आप अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, आपका आंसर निकल जाएगा। समझ पा रहे हैं? बस वैल्यू ऐसी पुट करनी है कि आपका क्वेश्चन या फाइंड करने वाला पार्ट इन्फिनिटी नहीं होना चाहिए। अगर ये चीज आप याद रख सकते हैं, आपका क्वेश्चन सिंपल बन जाएगा। क्यों? मान लीजिए सॉल्यूशन तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता रहता, लेकिन वैल्यू पुट करके जो आपकी कंडीशन बनेगी, जो आपकी इक्वेशन बनेगी, जो आपका एक्सप्रेशन बनेगा, उसे आप सिंप्लीफाई करके रिजल्ट तो निकाल ही सकते हैं, है ना? आपको गुणा भाग तो आते हैं, जोड़ घटाना भी आता है। तो जोड़ घटाना गुणा भाग जब आपको आते हैं तो आप ये छोटी मोटी इक्वेशंस को सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं बेटा? तो मुझे उम्मीद है कि आप ये जरूर कर पाएंगे। बढ़े आगे, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना। मुझे उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। ठीक, सेकंड क्वेश्चन, आज की क्लास का सेकंड क्वेश्चन। वैसे 15वां या 16वें नंबर का क्वेश्चन है ये, है ना? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में 15वें या 16वें नंबर का क्वेश्चन है। बाकी अपन सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। करें बेटा? देखिए था, ये है ए बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी इक्वल टू आपको वन दे रखा है। कितना दे रखा है? वन दे रखा है। आपसे पूछा गया क्या फाइंड कर दें ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी। आपसे पूछा गया बेटा इसकी वैल्यू क्या होगी। करिए आप लोग, है ना? वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप जरूर सॉल्व करें। नहीं बनेगा, मैं बैठा हूं, उसकी आप चिंता मत करिएगा, लेकिन सॉल्व जरूर करना।
करें? देखिए पहले मैं इसको डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट सॉल्यूशन भी आपको बता दूंगा, ठीक है? चलो करें बेटा, देखिए इधर करें। देखिए सबसे पहले मुझे एक बात बताएं बेटा, यहाँ पे इसको ए स्क्वायर बनाना है, नीचे वाली चीज एज इट इज रहनी है। इसको ए स्क्वायर बनाना है, नीचे वाली चीज एज इट इज रहनी है। इसको बी स्क्वायर बनाना है, नीचे वाली चीज एज इट इज रहनी है। इसको सी स्क्वायर बनाना है, नीचे वाली चीज एज इट इज रहनी है। बात समझ पा रहे हैं? इस बी को बी स्क्वायर बनाना है, सी को सी स्क्वायर बनाना है। नीचे कोई नहीं छेड़ना अपन को, सिर्फ ऊपर ऊपर का काम करना है। बात समझ गए? अब मैं आपसे पूछ सकता हूँ, क्या सीधा सीधा आप ए स्क्वायर लिख सकते हैं? इसको नहीं लिख सकते। क्या आप स्क्वायर कर सकते हैं? आप कहेंगे सर स्क्वायर करने पे ए स्क्वायर तो बन जाएगा, लेकिन नीचे भी फिर बी प्लस सी का होल स्क्वायर बन जाएगा। हमें तो बी प्लस सी ही चाहिए, इसलिए हम स्क्वायर नहीं कर सकते। दो कंडीशन। तीसरी कंडीशन मैं आपसे पूछूं बेटा, अगर आप यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर दें तो ये ए स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप कहेंगे सर ऊपर ए का मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी ए का मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे क्या कंडीशन बैलेंस रहेगी। तो ऊपर तो ए स्क्वायर बन गया, लेकिन नीचे बी प्लस सी नहीं रह गया। नीचे होना बी प्लस सी चाहिए था, लेकिन अब बी प्लस सी नहीं है, बल्कि ये क्या है, ए बी प्लस ए सी बन गया। तो सर हम ए का मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते। फिर मैंने पूछा फिर क्या करें बेटा यहाँ पे? तब आप कहेंगे कि सर हम एक काम करते हैं। मैंने पूछा क्या? तो आप कहेंगे सर दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दो। तो यहाँ पे करते हैं ए बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी इक्वल टू 1 है। और आपने कह दिया कि सर एक काम करो, दोनों तरफ ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दो। इधर भी ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दिया, और इधर भी ए प्लस बी प्लस सी का मल्टीप्लाई कर दिया। दिखाई तो दे रहा है ये? ऐसा तो नहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा हो, कट रही हो कोई चीज? चलो दिखाई दे रहा है ना? देखिए इधर अब देखिए इधर मैंने आपसे कहा बेटा एक काम करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई। तो ये बन गया क्या? ए बटे बी प्लस सी, और इसका मल्टीप्लाई कर दिया किसमें? ए प्लस बी प्लस सी में, प्लस बी गुणा ए प्लस बी प्लस सी, नीचे क्या है? सी प्लस है ना, प्लस सी गुणा ए प्लस बी प्लस सी बटे कितना है? ए प्लस बी, इक्वल टू क्या बन गया? ए प्लस बी प्लस सी बन गया। क्या ये बात समझ पे? ऐसा लिख सकते हैं हम इसको? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब मैं कहता हूं इसका अंदर मल्टीप्लाई करें, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, समझना, प्लस इसका ऐसे मल्टीप्लाई करा ए स्क्वायर, और मैं कहता हूं इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो, बी प्लस सी के। तो क्या ये ऐसा आ जाएगा? आप कहेंगे सर बिल्कुल आ जाएगा। बटे में कितना है? बी प्लस सी। क्या बेटा ये समझ पाए? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं? आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। पहले ए का ए में मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, फिर ए का इन दोनों में मल्टीप्लाई, तो ए बी प्लस सी हो गया। नीचे बी प्लस सी है, बी प्लस सी लिख दिया, प्लस एज इट इज मैंने इसमें करा, बी का मल्टीप्लाई बी में करा, तो बेटा कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर, प्लस बी का मल्टीप्लाई ए में भी होगा, बी का मल्टीप्लाई सी में भी होगा, तो मैंने बी कॉमन ले लिया, अंदर ए प्लस सी ही रहने दिया। नीचे बेटा कितना है? ए प्लस सी या सी प्लस ए, एक ही बात है, नीचे ए प्लस सी लिख दो या सी प्लस ए लिख दो। बात समझ गए? ठीक है। ऐसे मैं आपसे कहता हूं यहां पे करो अब आप बेटा, सी का मल्टीप्लाई सी में करो, तो क्या बन जाएगा? सी स्क्वायर, प्लस सी का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दो, तो सी ब्रैकेट में ए प्लस बी बटे में कितना आ जाएगा? ए प्लस बी, इक्वल टू कितना है बेटा? ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। क्या ये बात समझ पाए? हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। अब
थोड़ा सा गौर करना, मैं आगे बढ़ता हूं। मैंने क्या कहा आपसे, ये नीचे देख लीजिए इधर। पहले मैं इस स्टेप की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस स्टेप की, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, ए स्क्वायर प्लस ए ब्रैकेट में बी प्लस सी बटे बी प्लस सी, यही लिखा हुआ था, है ना। देख लो इधर, यही लिखा है ये वाला। ऐसे ही मैंने इस स्टेप को भी लिख दिया, ऐसे ही मैं इस स्टेप को भी लिख रहा हूं, तो मैंने ये लिख दिया प्लस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बटे सी प्लस ए, ठीक है। ऐसे ही मैं इसको लिख रहा हूं सी स्क्वायर प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी बटे में ए प्लस बी। और इक्वल टू कितना है बेटा, अगर मैं पूछूं इक्वल टू कितना है, तब आप कहेंगे इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, तो मैंने ये लिख दिया ए प्लस बी प्लस सी। क्या ये बात समझ पाए। अब मैं इसको क्या ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी, है ना, प्लस ए बी प्लस सी बटे बी प्लस सी। क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, इस पार्ट को क्या मैं ये लिख सकता हूं। आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने पूछा क्यों, आप कहेंगे सर बी प्लस सी अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो वापस मुझे वही चीज मिल जाएगी। आप समझ पा रहे हैं बेटा। ऐसे ही मैंने कहा कि इसको क्या लिखेंगे, तब आप कह देंगे बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस बी ब्रैकेट में सी प्लस ए बटे सी प्लस ए। क्या ये बात समझ पाए। ऐसे ही यहां पे मैंने पूछा बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, तब आप कह देंगे सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में ए प्लस बी बटे ए प्लस बी, और इक्वल टू कितना है, ए प्लस बी प्लस सी है। क्या ये बात समझ पा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे देखो बी प्लस सी से बी प्लस सी कट गया, सी प्लस ए से सी प्लस ए कट गया, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट गया, तो यह क्या बन गया, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस ए, ये क्या बन गया ए प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस ये क्या बन गया बी प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी प्लस क्या बन गया सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। तो सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, और इस ए से ये ए कट गया, तो क्या बचा रह गया, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी इक्वल टू क्या बचा रह गया, जीरो। और यही आपसे पूछा गया था, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। समझ पाए। अब इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, आप ये आ चुका है सीपीओ में आया हुआ है, एसएससी द्वारा सीपीओ जो कंडक्ट कराया जाता है उसमें आया हुआ है। लेकिन मैं क्या आपसे पूछना चाहता हूँ बेटा, क्या आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, अरे आपके पास इतना समय नहीं है कि आप इसे इस तरीके से डिटेल में सॉल्यूशन करें। तो पहले आप लिख लो, आपको लिखने का 20 सेकंड देता हूँ, इसको आप लिख लें, फिर अपन अगली स्लाइड पर कर देंगे। करें बेटा, लिख लिया, इसको भी लिख लो जल्दी, लिखना हो तो थोड़ा सा समय दे देता हूं मैं आपको, लिख लो जल्दी, है ना।
कर लिया बेटा? अब देखिए इधर, इसका मैं सॉल्यूशन बताता हूँ, समझना अब, है ना। दो तरीके बताता हूँ, 2-3 तरीके। देखिए क्वेश्चन क्या था अपना, a बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी इक्वल टू आपको 1 दे रखा था, हाँ है ना। और आपसे पूछा क्या गया था, ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी आपसे पूछा गया था। यही है बेटा, ये चीज आपसे पूछी गई थी और आपसे ये चीज दे रखी थी। अब अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा ब्रिलियंट, जिसे अपन कहते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगाएं, थोड़ा सा ब्रिलियंट अगर आप बन जाए तो एक चीज आपको पता चलेगी बेटा। और वो क्या है, वो चीज ध्यान से समझना, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बड़े ध्यान से समझना आप। जो अगर आप थोड़े से ब्रिलियंट हो जाएं, थोड़ा सा दिमाग अगर आप एक्स्ट्रा लगा दें, तो एक चीज आपको पता चलेगी कि सर हमारे पास ये 3 स्टेप हैं, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप और तीसरा स्टेप। हमारे पास ये 3 स्टेप हैं, 1, 2 और 3, और 3 स्टेप का जो जोड़ है ना वो 1 है। 3 स्टेप का जो जोड़ है वो 1 है। अगर मैं पूछता बेटा मेरे पास 2 स्टेप हैं और इस 2 स्टेप का जोड़ 1 है, तो अब आप क्या बोलते, सर ये स्टेप आधा आधा रहा होगा तो 1 हो जाएगा। मतलब औसतन, ऑन एन एवरेज, अगर ये स्टेप आधा और ये स्टेप आधा रहा होगा तो ये 1 हो जाएगा। मैंने कह दिया बेटा अगर ये 3 स्टेप है तो, तब आप कहेंगे सर औसतन, ऑन एन एवरेज, ये 3 स्टेप का जोड़ अगर 1 है तो ऑन एन एवरेज हर एक स्टेप 1/3 रहा होगा, तब ये 1 हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? अगर 4 स्टेप होते तो 1/4 कर देते, 5 स्टेप होते तो 1/5 कर देते। आप इस तरीके से बता सकते हैं कि सर ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये कैसे क्या रहता है। बात समझ पा रहे हैं? अगर 2 स्टेप है जोड़ 1 है तो आधा आधा 1 है। अगर 3 स्टेप है जोड़ 1 है तो 1 3 1 3 1 3 है। बात समझ पा रहे हैं? ऐसे ही अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर कि यहां पे स्टेप कितने हैं, 1 2 3, और 3 स्टेप का जो जोड़ है वो 1 है, तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये स्टेप 1/3, ये स्टेप 1/3 और ये स्टेप 1/3 रहा होगा, तो इनका जोड़ 1 आ जाएगा ऑन एन एवरेज, औसतन 1/3। हाँ समझ गए? इसका मतलब ये है a बटे बी प्लस सी की जो वैल्यू है वो 1/3 रही होगी, है ना। तो अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे ही यहाँ पे बोल दोगे b बटे सी प्लस ए की वैल्यू औसतन 1/3 रही होगी। ऐसे ही मैं आपसे पूछ रहा हूँ c बटे ए प्लस बी की वैल्यू औसतन कितनी रही होगी, 1/3 रही होगी। बात समझ गए? अब यहाँ पे अगर आपसे बोला जाए कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप क्या बोल देंगे, सर 3a बराबर b प्लस सी हो जाएगा, होगा। अगर मैं ऐसे यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3b बराबर a प्लस सी हो जाएगा। अरे हाँ है ना। ऐसी मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो 3c बराबर a प्लस बी हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? छोटी सी बात आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। अब मैं कहता हूँ बेटा तीनों को जोड़ दो। जैसे ही आप जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा 3a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ेंगे तो a और a 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा। अरे हाँ है ना। और मैं कहता हूँ बेटा इस स्टेप को इधर लेकर आ जाए तो क्या बनेगा, 3a प्लस बी प्लस सी माइनस 2a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अरे हाँ है ना। जब आप इसको इधर लेकर आ जाएंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी और आप कह देंगे सर ये बन गया a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0। क्या ये बात समझ पाए? अब मैं आपसे पूछता हूं कि बेटा अगर आपको a प्लस बी प्लस सी 0 दे रखा है और आपसे ये वैल्यू पूछी गई है, तब आप क्या कहेंगे, एक काम करो सर, इक्वेशन 1 है और वेरिएबल 3 है ए बी सी, तो हम 2 वेरिएबल को कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने कहा एक काम करो, सी को 0 मान लो। बस इतना ध्यान रखें कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए। आपने सी को 0 माना, ये खत्म हो जाएगा, सी को 0 माना, ये खत्म, सी को 0 माना, ये खत्म हो गया। तो बचा क्या रह गया आपका, ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए, ये बचा रह गया। अब मैं कहता हूं कोई और 0 माना जा सकता है क्या, मैं बी को 0 मान सकता हूं? आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं मान सकते। मैंने पूछा क्यों? आप कहेंगे सर अगर मैं यहां 0 रखता हूं तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? तो यहाँ पे b की जगह मैं कहता हूँ 1 रख दो। अगर b की जगह 1 रखेंगे तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी? तो b की जगह 1 रखा, a की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर 1 बटे b की वैल्यू 1 प्लस b स्क्वायर, b की वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1 बटे a की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये -1 हो गया। तो ये आ गया 1 -1, रिजल्ट कितना आ गया, 0। ये आपका आंसर हो जाएगा।
क्या ये बात समझ पाए? बिल्कुल सिंपल सा मेथड है, अगर आप इसे करना चाहें तो कर सकते हैं। बाकी मैं एक और मेथड आपको बताता हूं, जिसे हम तीसरा मेथड कहते हैं और वैल्यू पुट मेथड कहते हैं। हालांकि ये वाला पार्ट भी आपका वैल्यू पुट ही है, ये वाला पार्ट भी आपका वैल्यू पुट ही है। समझ पा रहे हैं? तो अब आप समझिएगा, मैं एक और मेथड में आपको बताता हूं, एक और मेथड में आपको बताता हूं। कर लिया बेटा? मैं आपको एक और मेथड बताता हूं, बिल्कुल सिंपल सा, वो जो भी वो उसमें भी थोड़ा सा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा, है ना। थोड़ा सा दिमाग अगर आप लगा दिए तो आपका आंसर डेफिनेटली बन जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप ये बना सकते हैं। बढ़े बेटा? नेक्स्ट एक और मेथड, क्या क्या दिया था आपको? ए बटे बी प्लस सी प्लस बी बटे सी प्लस ए प्लस सी बटे ए प्लस बी इक्वल टू आपको 1 दे रखा है, और आपसे पूछा गया ए स्क्वायर बटे बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी प्लस ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए प्लस बी की वैल्यू आपसे पूछी गई है ना? यही है ना? देखिए था, मैं आपसे कहता हूं वेरिएबल इक्वेशन एक है, वेरिएबल तीन है, ए बी सी तीन वेरिएबल है, इक्वेशन एक है। तो एक काम करो, किसी एक वेरिएबल को जीरो रखते हैं। मैंने कहा एक काम करिए बेटा, आप सी को जीरो रख दो। मैंने कहा आप एक काम करो, सी को जीरो रख दो, तो ये खत्म हो जाएगा। सी को जीरो रखा तो ये खत्म हो जाएगा, सी को जीरो रखा ये खत्म, सी को जीरो रखा ये खत्म। बस सिंपल सी बात है, इतना याद रखना कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और दो इक्वेशन दो ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए। तो यहाँ ऑप्शन ऐसा कुछ दिया नहीं है, ऑप्शन 0 1 2 3 दे रखे हैं, तो वो तो मैच होंगे नहीं। तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना कि इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए और दो ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन मैच वाली कंडीशन खत्म, बस इन्फिनिटी नहीं बनना चाहिए, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। अब बताएं बेटा, ये सी जीरो रखा था आपने, सी जीरो रखा, तो ये बन गया ए बटे बी प्लस बी बटे ए इक्वल टू 1, और ये बन गया यहाँ पे ए स्क्वायर बटे बी प्लस बी स्क्वायर बटे ए की वैल्यू आपसे पूछी गई है ना? बात समझ गए? अब मैं आपसे कहता हूं बेटा, अभी भी इक्वेशन एक ही है आपके पास, ये तो खत्म हो गई, पहली इक्वेशन खत्म हो गई, अब ये बन गई है। एक ही इक्वेशन है आपके पास में और वेरिएबल दो हैं, कौन कौन से? ए और बी। तो किसी एक को कुछ और मान ले। मैंने कहा बी को क्या मैं जीरो मान सकता हूं? आप कहेंगे सर अब जीरो नहीं मान सकते, अगर अब जीरो माना तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि फिर क्या माने, तब आप कहेंगे सर कुछ और मान लो। मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, बी की वैल्यू 1 मान लेते हैं। कितनी मान लेते? 1। अगर बी की वैल्यू 1 मानी तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा। अरे हाँ है ना? तो ये बन गया बेटा कितना? a प्लस 1 अपॉन ए इक्वल टू 1, और ये बन गया ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए। आपसे इसकी वैल्यू पूछिए। अरे हाँ है ना? समझ पाए? अब बस हो गया क्वेश्चन, अब कुछ नहीं बचा ये। अब आप आसानी से कर सकते हैं। ये क्या बनेगा? अगर मैं एलसीएम ले लूँ तो ए स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ए आ जाएगा, है ना? यानी ए स्क्वायर की जगह कितना आ जाएगा? ए माइनस 1 आ जाएगा। तो मैं आपसे कहता हूँ इसकी जगह ए माइनस 1 रख दो, ए माइनस 1 प्लस 1 अपॉन ए। तो ये बन गया ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस 1 बन गया, है ना? यही चीज तो आपको निकालनी है। अब आप मुझे बताएं ए प्लस 1 अपॉन ए है कितना? 1। तो इसकी जगह मैंने कहा 1 पुट कर दो, तो 1 माइनस 1 रिजल्ट कितना आ जाएगा? 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो आप कैसे भी, चाहे आप सीधे हाथ से खाना खा लो, चाहे आप उल्टे हाथ से खाना खा लो, खाना जाना तो पेट में ही है। तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, चाहे आप इससे सॉल्व कर लें, चाहे आप पीछे वाले मेथड से सॉल्व करें या उससे पहले वाले मेथड से सॉल्व करें, आपके आंसर बनते चले जाएंगे। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, मेरी एक खास आदत पता है कि आपको पूरे गणित के हर एक क्वेश्चन के 2 2 3 3 मेथड पता है।
जो जहां तक कि मुझे क्वेश्चन अभी तक मिले, जितने पेपर में आ चुके हैं, उन सभी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो ईच एंड एवरी 90%, ईच एंड एवरी तो नहीं कह सकते, लेकिन 90 से 95% क्वेश्चन ऐसे हैं, हर 90 से 95% क्वेश्चंस के प्रत्येक क्वेश्चन के मुझे 2 या 3 मेथड आप पता है, और जो मेथड बच्चों को समझ में आता है उसे मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे तीनों मेथड बेस्ट लगे, इसलिए मैंने आपको तीनों मेथड बता दिए। समझ पे बेटा? बढ़े अगले तीसरे नंबर के क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ठीक, तीसरा तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 है, और आपसे पूछा गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर। आपसे पूछा गया भाई इसकी वैल्यू आप मुझे बता दें कितनी बनेगी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा? ये आपसे पूछा गया है, बिल्कुल सिंपल सा है। 10-20 सेकंड का समय लो, क्वेश्चन को सॉल्व करें, आंसर निकालें। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ये आप लोगों को। करें बेटा? देखिए था, चलो देखें। अगर बेटा इक्वेशन कितनी है, एक, वेरिएबल कितने, 3, तो 2 को मैं कुछ भी मान सकता हूँ, एक को फिक्स कर दिया। मैंने कहा मैंने ए को फिक्स कर दिया है, बाकी 2 को कुछ भी माना है। मैंने कहा सी को 0 मान लो, सी 0 मानेंगे तो ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, बचा क्या रह गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर। क्या बचा रह गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आपसे इसकी वैल्यू पूछी जा रही है, हाँ है ना? अब मैं पूछ रहा हूँ क्या बेटा बी को 0 मान सकता हूँ? आप कहेंगे सर बी को अगर 0 मान लिया तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा, इसलिए 0 नहीं मान सकते। तो मैंने पूछा क्या बेटा बी को 1 मान सकता हूँ? आप कहेंगे सर बी को 1 मान सकते हैं तो ए की वैल्यू -1 हो जाएगी, हाँ है ना? अब रख दो ए स्क्वायर, ए की वैल्यू -1 है तो 1 का 1 स्क्वायर, बी 1 स्क्वायर का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर 1 गुणा बी स्क्वायर 1। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा वो कितना बनेगा, 4। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन कितना सिंपल सा है, कितना सरल है, कितना आसान है, और मुझे उम्मीद है कि आप इसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब इसका डिटेल सॉल्यूशन भी अपन देख लेते हैं, हालांकि वो आपके काम का नहीं है, पर देख लेते हैं एक बार। बेटा आपसे क्या दिया था, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दी थी, और आपको पूछा गया था यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर, और इसका होल स्क्वायर दे रखा था, है ना? यही पूछा गया था ना आपसे, करें? मैंने कहा एक काम करो, पहले स्क्वायर कर दो। स्क्वायर क्यों करना है, क्योंकि स्क्वायर तो निकालना ही निकालना है, तो इसका होल स्क्वायर करेंगे आप। अरे हाँ है ना? तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 0। यही बनेगा। अब मैं आपसे पूछता हूँ बेटा क्या ऐसा लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 उधर जाएगा तो माइनस का 2ab प्लस बी सी प्लस सी है। क्या ये बात समझ पाए? आपको फिर से इसका स्क्वायर चाहिए, देख लो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर। तो मैंने कहा एक काम करो, एक बार और होल स्क्वायर कर दो इसका, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको नहीं छेड़ना, क्योंकि ये क्वेश्चन में दे रखा है, जो फाइंड करना है ना वो चीज ये आ चुकी है ना? अब मैं आपसे कहता हूं उधर स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा कितना, 4ab प्लस बी सी प्लस सी ए का होल स्क्वायर। अरे यही बनेगा ना? ठीक है, इसे एज इट इज लिख देते हैं हम।
ऐसे एज इट इज लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है ये, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस 2 बी सी इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 ए बी सी स्क्वायर। 2 तो बाहर ले ही लिया ना हमने, ये 2 कॉमन ले लिया, सी ए तो ये सी ए, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बी सी। क्या ये बात समझ पाए, ये कंडीशन बन गई आपकी टोटल फाइनल वाली। ठीक है बेटा, ये फाइनल वाली आपकी कंडीशन बन गई। ठीक, आगे बढ़े। ये वाली इक्वेशन मैं अगले स्लाइड पे लिख रहा हूं, और अगली स्लाइड पे लिखते समय ये बन जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी स्क्वायर सी ए बी सी स्क्वायर बी सी। यही बनेगा ना, अरे यही बन जाएगा ना, समझ गए। अब मैं आपसे पूछता हूं बेटा, 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2, इसमें से ए बी सी कॉमन ले लूं, ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहां बच गया बी, यहां बच गया सी, यहां बच गया ए, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन में गिवन ये बेटा कितना दिया है, 0, ये 0 दिया है तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। हाँ है ना, और इधर क्या है, एज इट इज लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ है ना बेटा, बढ़े आगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बन गया। और इसको मैं नीचे लेकर आ जाऊंगा, तो जो चीज आपसे फाइंड करवाना चाह रहा था वो चीज आपकी फाइंड होकर सामने आ चुकी है, और मुझे उम्मीद है कि अब आप इसे समझ पाए होंगे। आपका आंसर कितना आएगा, 4। लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप ऐसा करेंगे, आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतना टाइम है कि बेटा आप ये चीज फाइंड करने बैठ जाएं? नहीं, आपके पास इतना टाइम नहीं है। लिख लो, आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको लेकर जल्दी। ठीक है, ये लिख लिया होगा, इसे भी लिख लो जल्दी। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 4th नंबर का क्वेश्चन है शायद ये, है ना, आज की क्लास का क्वेश्चन है आपका। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और आपसे पूछा गया 1/a² प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस 1/b² प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपसे पूछा गया भाई इसकी वैल्यू बताएं।
ठीक है, आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताएं, करें अपन। चलो मैं बताता हूँ, देखिए इधर आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, सॉल्यूशन को देखना, बन जाए तब भी आप सॉल्यूशन को देखेंगे, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले आप एक चीज समझ पा रहे होंगे, तो एक चीज अगर आप समझ पा रहे होंगे तो वो है क्या, कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो चाहिए, लेकिन सी स्क्वायर माइनस में चाहिए। तो मैंने कहा एक काम करो, सी को इधर ले जाओ, सी को आप इधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी इक्वल टू क्या बन जाएगा, माइनस सी बन जाएगा, है ना। अब मैं कहता हूँ स्क्वायर कर दो, तो ये बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू सी स्क्वायर, बनेगा ना। अब मैं आपसे कहता हूँ बेटे एक काम करो, सी स्क्वायर को इधर ले आओ, क्यों, क्योंकि आपको ये माइनस सी स्क्वायर चाहिए, तो आपने क्या करा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू -2ab बन जाएगा। क्या ये बात समझ गए? तो इसकी वैल्यू बन गई -2ab, हाँ है ना। ऐसे में पूछूं इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -2bc। ऐसे में पूछूं इसकी वैल्यू क्या बनेगी, -2ac। बनेगी नहीं बनेगी? अब सब में से कॉमन -1/2 आ जाएगा, तो अंदर बच गया 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। ये चीज आपको फाइंड करनी है, ठीक। तो ये बन गया -1/2, और यहाँ पे एलसीएम आएगा, क्या बनेगा एलसीएम, ए बी सी। तो ए बी से ए बी कट गया, ये सी आ जाएगा, ये ए आ जाएगा, ये बी आ जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन के अनुसार, गिवन है कितना, 0। तो 0 रखेंगे तो ये पूरा कंडीशन क्या बन जाएगी, 0। आपका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 0। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ पा रहे हैं? आपका फाइनल आंसर 0 बन जाएगा, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लिख लेना, अगले क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, या फिर इसी क्वेश्चन का एक इक्वेशन बेस्ड वाला देख लो आप, वैसे आप खुद भी कर सकते हैं, देख लो इधर। क्वेश्चन यही था आपका, +1/b² प्लस c² माइनस a² प्लस 1/a² प्लस c² माइनस b²। इसकी वैल्यू आपसे पूछी गई थी, यही पूछा गया, ठीक। करें बेटा। अब मुझे बताएं इक्वेशन आपके पास बेटा कितनी है, तब आप कहेंगे सर इक्वेशन एक है, वेरिएबल कितने हैं, 3। कौन कौन से, ए बी और सी, 3 वेरिएबल है कि नहीं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन है, तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, 2 को आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लें। तो मैंने कहा सी को 0 मान लें, क्या सी को 0 मान सकते हैं बेटा? अगर मैं सी को 0 मानूंगा तो देखें इधर, सी को 0 मानूंगा तो ये 0 हो जाएगा, हाँ है ना। तो ये बनेगा क्या, a² माइनस b², बनेगा कि नहीं बनेगा? अब मैं आपसे कहता हूं अगर मैं b को 0 मान लूं, b को 0 मान सकते हैं? आप कहेंगे सर अगर b 0 माना तो a भी 0 हो जाएगा। फिर मैं पूछा क्या b को 1 मान सकते हैं? आप कहेंगे सर अगर b को 1 मानते तो a की वैल्यू -1 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी? तो b की वैल्यू माइनस a की वैल्यू -1, तो -1 का स्क्वायर 1, माइनस b की वैल्यू 1 मानी तो 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0। यानी आप किसी भी वेरिएबल को 0 मानेंगे तो आपका नीचे 0 बनेगा, और नीचे 0 बनेगा तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका इनफाइनाइट बन जाएगा। और पूरा का पूरा अगर क्वेश्चन इनफाइनाइट बन गया तो आप किसी भी वेरिएबल को 0 आप अपनी तरफ से नहीं मान सकते हैं। क्या ये बात समझ पाए? और 0 अगर नहीं मान सकते तो कुछ और मानना पड़ेगा। मैंने कहा सी को 1 मान लो, आप कहते हैं बिल्कुल मान सकते हैं, सी को 1 मान लो, सी को 1 मान लो, सी को 1 मान लो। क्या ये बात समझ गए? आप ध्यान रखना, 0 तो आप किसी को मान ही नहीं सकते हैं, 0 मानोगे तो खेल खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने कहा यार बी को भी 1 मान लें, तो आप बी को 1 मानेंगे, बी को 1 मानेंगे, बी को 1 मानेंगे, तो 1 - 1 ये तो कट ही गया। यहाँ पे देख लो 1 - 1 ये भी कट गया। मुझे बताएंगे अगर b 1 है c 1 है तो a की वैल्यू कितनी आएगी, -2। चलो रख के देखते हैं, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, है ना। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ठीक। तो ये बन गया 1/4, क्योंकि ये तो कट ही गया था 4, प्लस 1/1 + 1 2 -4 प्लस 1/4, यही बनेगा, है ना।
तो ये बन गया 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1/4। और जब 1/4 1/4 को जोड़ेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, और ये माइनस का 1/2 है, तो रिजल्ट कितना आ गया 0। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए? मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। दोनों मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। बढ़े आगे, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा या जो भी छठवें नंबर का क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है देख लेना आप, है ना। क्वेश्चन है आपका a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, और आपसे पूछा गया a² बटे बी सी प्लस b² बटे सी ए प्लस c² बटे ए बी। आपसे पूछा गया भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, है ना। इसका एक डिटेल सॉल्यूशन भी है, और डिटेल सॉल्यूशन में आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जब कराऊंगा उसमें मैं आपको कंप्लीटली बताऊंगा डिटेल सॉल्यूशन, इसका पूर्णतः डिटेल सॉल्यूशन है। वो मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन अगर चाहे तो आप अभी भी बता दूंगा मैं, लेकिन आप चाहे तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में पूरी तरह आप समझ जाएंगे कि हाँ ये डिटेल सॉल्यूशन है क्या। बाकी पहले अपन देख लेते हैं इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन से। आप मुझे बताएं बेटा इक्वेशन कितनी है, एक वेरिएबल कितने हैं, तीन। तीन कौन कौन से, ए बी सी। तो एक इक्वेशन है तो एक को फिक्स कर दो, दो को कुछ भी मान लो। क्या मैं सी को जीरो मानूंगा? आप कहेंगे अगर सी को जीरो मानेंगे तो नीचे जीरो कंप्लीटली इनफाइनाइट बन जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, इसलिए जीरो नहीं मान सकते। तो आप क्या मान लें, वन। आप कहें वन मान सकते हैं। बी को भी वन मान लें तो वन मान सकते हैं, और ए को कितना हो जाएगा -2। तो ये हो गया आपका, है ना। मैंने कहा सी को वन मान लो, आप कहेंगे सर बिल्कुल वन मान लो, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। बी को वन मान लो, बिल्कुल मान लो, इनफाइनाइट नहीं बनेगा। अगर सी और बी वन हो गए तो बेटा ए की वैल्यू -2 निकल कर आ जाएगी। तो रखते हैं -2 का स्क्वायर 4 बटे 1 इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 बटे 1 इंटू -2। ए बी सी की वैल्यू रख रहा हूँ, सी की वैल्यू 1 बटे -2 गुणा 1। तो ये बन गया बेटा 4 -1/2 -1/2। ये कितना बन जाएगा 4 -1। रिजल्ट कितना आ गया 3। आप अगर डिटेल सॉल्यूशन से भी करेंगे तब भी इसका रिजल्ट कितना आएगा, 3 ही आएगा। कितना आएगा 3। लिख लो इसे। ठीक है बेटा, बढ़े आगे। बाकी इसका डिटेल सॉल्यूशन ये है कि a प्लस बी प्लस सी आपको जीरो दे रखा है। अगर a प्लस बी प्लस सी जीरो होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ की वैल्यू जो होती है ना वो 3abc होती है। अब ये होती कैसे, ये मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन में कंप्लीटली बता दूंगा, आप चिंता नहीं करें, है ना। डिटेल में आप पूरा पूरा डिटेल में बताया जाएगा। इस फॉर्मूले पर तो कम से कम एक क्लास चलती है, तो आप देख लेना, उसमें आपको पूरी तरह मिल जाएगा। पूछा क्या गया था आपसे, a² बटे बी सी प्लस b² बटे सी ए प्लस c² बटे ए बी। आपसे पूछा गया भाई इसकी वैल्यू बताएं, तब आप क्या बोलेंगे, सर ए बी सी एलसीएम ले लो। ए बी सी एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा a³, ये बन जाएगा b³ और ये बन जाएगा c³। और a³ b³ c³ की वैल्यू कितनी होगी 3abc। कितनी होगी 3abc। तो मैंने ये लिख दिया 3abc बटे abc। abc से abc कट गया तो आपका आंसर कितना आ गया 3। यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ गए बेटा। बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू 4 दे रखा है, ठीक है। और आपसे पूछा गया 1/1 - a 1 - b 1 - c प्लस 1/1 - b 1 - c 1 - d प्लस 1/1 - c 1 - d 1 - a प्लस 1/1 - d 1 - a और 1 - b। आपसे इसकी वैल्यू पूछी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है आपको। कर सकते हैं आप इसे? करें? देखिए सर, वीडियो को पॉज कर लेना, आप सॉल्यूशन को सॉल्व करना, ठीक है। पहला मेथड तो यही है बेटा कि आपके पास इक्वेशन एक है, वेरिएबल 4 है, तो एक को फिक्स कर दो, बाकी 3 को कुछ भी मान लें। मैंने पूछा क्या बेटा डी को 0 मान लूँ? एक बार देख लो, डी को 0 मानने पर कोई इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। डी को 0 माना, कोई इन्फिनिटी नहीं है, ठीक है। ये दिखाई दे रहा है इधर शुभम? इधर दिखाई दे रहा है, ठीक है बेटा। यहाँ पे देखो, मैंने कहा सी को 0 मान लो। सी को 0 मानने पे देख लेना कहीं इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। आप कहेंगे सर सी को 0 मानने पे कहीं भी इन्फिनिटी नहीं बन रहा। मैंने कहा बी को भी 0 मान लो। बी को 0 मानने पे इन्फिनिटी तो नहीं बन रहा। आपने बी को भी 0 मान लिया, बी को भी 0 मान लिया, कोई इन्फिनिटी नहीं है। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ पे ए की वैल्यू बची कितनी? 4, तो रख दो 1 - 4 और ये 1 गुणा 1 प्लस 1/1 गुणा 1 गुणा 1 प्लस 1/1 गुणा 1 गुणा 1 - 4 प्लस 1/1 गुणा 1 - 4 गुणा 1। ये बन गया। बस इसको सॉल्व करना है, कर सकते हैं आप इसे। ये -1/3 आएगा, ये प्लस आएगा, ये -1/3 आएगा, ये -1/3 आएगा, ठीक है। ये आ जाएगा। अब मुझे होता है -1/3 -1/3 -1/3, तो इन तीनों को जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -1। कितना? -1। और ये कितना है? +1। तो ये +1। रिजल्ट कितना आ गया? 0। आपका आंसर 0 आएगा। आप अगर इसे डिटेल में करेंगे तब भी आप कर सकते हैं। डिटेल सॉल्यूशन कैसे करना है ये आप खुद करना, मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन नहीं बताऊंगा, हिंट दे देता हूं। आप नीचे सबका एलसीएम लेना, नीचे सबका एलसीएम लेना। एलसीएम आएगा 1 - a 1 - b 1 - c और 1 - d। तो ऊपर बनेगा 1 - a प्लस 1 - b प्लस 1 - c प्लस 1 - d। उसमें बन जाएगा 4 माइनस ब्रैकेट के अंदर a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी 4 दिया, तो 4 - 4 आपका रिजल्ट 0 आ जाएगा, ठीक है बेटा। चलो फिर करें अगला क्वेश्चन हमारा, और इसके बाद में फिर हमारा सीएनडी वाला टॉपिक स्टार्ट हो रहा था। और आपको पता है कि आपको अलजेब्रा के लगभग सारे वीडियो मिल गए हैं। वो जो एक वीडियो मिस हो गया था, मुझे मैसेज करते रहते हैं, वही वीडियो रिकॉर्ड हो रही है अभी, और उसी वीडियो को आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। अपने देख लेना कितने क्वेश्चन हो गए होंगे, लगभग 15 16 17 18 क्वेश्चन हो गए ना इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम देते हैं और इसे करते हैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6। आगे है a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 14, a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू 14। और आपसे पूछा गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। और आपसे पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, और देख लेना क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 16वां या 17 18वां नंबर का जो भी क्वेश्चन हो, आप वो वहां पे नंबर लिख लेना, ठीक है। करिए आप लोग, 10-20 सेकंड का समय देता हूं, फिर मैं आप लोगों को कराता हूं कि इसे कैसे करना है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन वाला टॉपिक चल रहा है अपना, है ना।
चलो मैं कराता हूँ, आप लोग देख लेना, वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करना, नहीं बने तो आप मुझे बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा कैसे करते हैं उसे। देखिए बेटा, सबसे पहली बात यह है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि बेटा यहाँ पे कितनी इक्वेशन है, तब आप कह देंगे सर यहाँ पे हमारे पास में 2 इक्वेशन है। कितनी? 2 इक्वेशन। दूसरी चीज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि यहाँ पे वेरिएबल कितने हैं, तब आप कह देंगे ए, बी और सी। सर 3 वेरिएबल है। 2 इक्वेशन होने के कारण 2 वेरिएबल को हम फिक्स कर देते हैं, एक वेरिएबल को हम अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। जैसे मैंने सी वेरिएबल को 0 मान लिया। ध्यान रहे कि 0 आप तभी माने जब आपका क्वेश्चन इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए, या फाइंड करने वाला पार्ट इनफाइनाइट नहीं बनना चाहिए। दूसरा पॉइंट, ऑप्शन मैच नहीं होना चाहिए। यहां ऑप्शन इसलिए मैच नहीं होगा कि आपके ऑप्शंस न्यूमेरिकल दे रखे हैं, इसलिए मैच होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सी को 0 मान लिया, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट पूरा खत्म हो जाएगा। बात समझ गए? अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा a प्लस बी आपको 6 दे रखा है, और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको 14 दे रखा है, और आपसे क्या पूछा गया बेटा, ए बी की वैल्यू आप लोगों से पूछी गई है। ठीक है, अब तो आप आसानी से कर सकते हैं। कैसे? आप कहेंगे सर इसका स्क्वायर कर दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर। कर सकते हैं। अब आप यहाँ पे क्या बोलेंगे, सर ये बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36। यहाँ पे ये वाली वैल्यू कितनी दे रखी है, 14 दे रखी है, तो यह आ जाएगा 14 प्लस 2ab इक्वल टू 36। और आप इसे सॉल्व करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं, 14 उधर जाएगा तो यह आ जाएगा 2ab इक्वल टू 22, और 2 से जब आप इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 11। यानी इसका रिजल्ट कितना आएगा, 11। ये तो हो गया इक्वेशन बेस्ड कंसेप्ट से। दूसरा इसका डिटेल सॉल्यूशन। डिटेल सॉल्यूशन हर कोई कर सकता है, पर डिटेल सॉल्यूशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो इस तरीके से आपने किया है इससे ज़्यादा थोड़ा टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 सेकंड लगेंगे आंसर निकालने में, लेकिन अगर आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप 40 सेकंड ले जाओगे उसको सॉल्व करने में। समझ पा रहे हैं? तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 11 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे? देखिए इधर, अब मैं आपको इसका वो सिखाता हूं डिटेल सॉल्यूशन। वैसे आप लोग कर ही लेंगे डिटेल सॉल्यूशन, सरल सा है, आसान है। देखिए इधर आपसे दे रखा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, और क्या दे रखा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 14। यहां पर आपसे पूछा गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू बताएं, यही पूछा गया। अब आप मुझे सबसे पहले छोटी मोटी सी बात बता दें कि बेटा अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 6 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं ऐसा? तो आप कहेंगे बिल्कुल कर सकते हैं। बताएंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36। समझ पाए बेटा? यहां पर मुझे बताएंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना दिया, 14। तो यहां पर मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, 14 प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 36। और ये 14 इधर जाएगा तो बेटा माइनस का हो जाएगा, तो ये बनेगा 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 22। क्या ये बात समझ पाए? हाँ है ना? 2 से जब आप इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 11 बार। यानी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ पाए? तो चाहे आप पिछले वाले मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे इससे मेथड से सॉल्व कर लो, आंसर आपका हमेशा समान आएगा। कभी भी अलग आंसर नहीं आ सकता है। इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में मैंने जो कंसेप्ट आपको बताया है उस कंसेप्ट को आप पढ़ते रहना। आप पिछली वीडियो को देख लेना, आपको मिल जाएगा कि आप सर ने इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन वाले कंसेप्ट को कैसे बताया। आप ये सारी जानकारी ले सकते हैं पिछले वाले क्लास से। कर लोगे? बढ़े अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देख लेना, कौन सा 18 19वें नंबर का जो भी है वो आप देख लेना। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर।
आगे दिया है आपको a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 कितना होगा। आपसे पूछा गया a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 कितना होगा, ये चीज आपसे पूछी गई है। करिए आप 10-20 सेकंड का समय लेके आंसर निकालें। नहीं बने कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आप थोड़ा करने का प्रयास जरूर करें। करें, देखिए इधर, चलो अब सामने देखना, बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है, आप विद इन सेकेंड्स में इसका आंसर निकाल सकते हैं। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है जिसे आप नहीं कर पाए, विद इन सेकेंड्स में निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए बेटा, आप मुझे बताएंगे आपके पास में इक्वेशन कितनी है, एक है। ये इक्वेशन नहीं है, ये तो फाइंड करने वाला पार्ट है। आपके पास इक्वेशन एक है। अब मैं आपसे पूछूं इस एक इक्वेशन है तो इसमें वेरिएबल कितने हैं, तब आप कहेंगे सर दो वेरिएबल है ए और बी। और मैंने आपको कंसेप्ट बताया इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन में कि अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल को फिक्स कर दो, बाकी एक वेरिएबल को आप अपनी तरफ से कुछ भी मान सकते हैं। बात समझ पा रहे हैं? तो आपने क्या करा, अपनी तरफ से किसी एक वेरिएबल को जीरो मान लिया। जीरो तभी माने जब आपके ऑप्शंस मैच नहीं होना चाहिए। जैसे इसके आंसर आपको 0 1 2 3 दे रखे हैं, इस तरीके से दे रखे हैं, तो यहाँ ऑप्शन मैच होने का तो कोई चांस ही नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि आप जब भी वैल्यू पुट करें तो एक बात हमेशा याद रखें कि कोई भी रिजल्ट इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे इनफाइनाइट वाली कंडीशन भी नहीं बनेगी। तो आप किसी भी एक वेरिएबल को जीरो रखेंगे, अगर बी को जीरो रखा तो ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ये पार्ट खत्म हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं ए की वैल्यू कितनी आ गई, ए की 4 इक्वल टू 0 आ गया, ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ए की वैल्यू 0 आ गई, 0 की पावर 6 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा, 0। आंसर आपका 0 हो जाएगा। कितना 0 हो जाएगा, 0। ए ऑप्शन हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप इस तरीके से आसान तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसका डिटेल कंसेप्ट देखेंगे, उसको सॉल्व करने में आपको मान लीजिए 30 सेकंड लगते हैं, तो इस तरीके से करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड का समय लगेगा। आप आसानी से आंसर निकाल ले जाएंगे। समझ पाए बेटा? चलो अब मैं आपको इसका एक वो बता देता हूं, डिटेल सॉल्यूशन बता देता हूं। इस क्वेश्चन के बाद में हम जो स्टार्ट करेंगे वो CND वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे, और CND वाला पार्ट स्टार्ट करने के बाद आपका अलजेब्रा आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है? लिख लिया बेटा? चलो देखिए, देखिए बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको लिखना नहीं है, समझना है। क्वेश्चन क्या था हमारा? हमारा क्वेश्चन था a की पावर 4 प्लस b की पावर 4 इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर, यही था। और आपसे पूछा गया था कि बेटा a की पावर 6 प्लस b की पावर 6 की वैल्यू बताएं कितनी होगी। इसे कई और तरीके से कर सकते हैं। पहले हम क्या कर सकते हैं, इसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाना पड़े, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाइए, उसके बाद उसका क्यूब कर दीजिए, आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। पहला मेथड क्या है कि आप इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनाइए, बनाने के बाद में उसका क्यूब कर दीजिए, होल क्यूब करेंगे तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा, जो कितना आएगा 0। लेकिन वो थोड़ा लेंदी मेथड हो जाएगा, आप उसे उस तरीके से सॉल्व न करके, हालांकि वो सब मेथड मैंने बताया है बहुत सारे स्टूडेंटों को और लिखा भी होगा बहुत सारे स्टूडेंटों ने, लेकिन मैं इसमें अब जो मेथड बताने जा रहा हूं आप विद इन सेकेंड्स में आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप मुझे बताएंगे बेटा, अगर आपको a की पावर 6 चाहिए और b की पावर 6 चाहिए तो आप क्या कहेंगे, सर यहां a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। किसका मल्टीप्लाई कर दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। आपने पूछा क्यों, तो आप कहेंगे, मैं कहूंगा यहां पे देखना ध्यान से, इधर जैसे ही आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दो, मैंने पूछा किस लिए, तब आप कहेंगे सर वो इसलिए करा है कि जब हम ए स्क्वायर का ए की पावर 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे ए की पावर 6 मिल जाएगा।
इसीलिए मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे मैं बी स्क्वायर की बात करूं तो बी स्क्वायर का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बी स्क्वायर का बी की पावर 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बी की पावर 6 मिल जाएगा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे दोनों तरफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दो। समझ पा रहे हैं? अब ए स्क्वायर का जब इन दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, ए स्क्वायर ए की पावर 6, ए स्क्वायर का इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए की पावर 6 प्लस ए स्क्वायर बी की पावर 4 बनेगा। अब मैंने कहा बी स्क्वायर का इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो बी स्क्वायर ए की पावर 4 प्लस इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो बी की पावर 6 आ जाएगा, इक्वल टू जब आप इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बनेगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो बनेगा ए स्क्वायर बी की पावर 4। समझ पा रहे हैं? ये बन जाएगा ए की पावर 4 बी स्क्वायर प्लस ए की पावर स्क्वायर बी की पावर 4। समझ पा रहे हैं? तो जब आप देखेंगे दोनों तरफ तो इससे ये वाला पार्ट कट जाएगा और इस वाले से ये वाला पार्ट कट जाएगा। तो यहां पे मुझे बता दो ए की पावर 6 प्लस बी की पावर 6 कितना आ गया, 0 आ गया। और यही आंसर अपना इक्वेशन बेस्ड वाले कंसेप्ट से आ रहा था और मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अगली हेडिंग डालें आप कंपोनेंडो डिविडेंडो। अगली हेडिंग डालें कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो, कंपोनेंडो डिविडेंडो करें। देखिए सर, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, कंपोनेंडो है, कंपोनेंडो डिविडेंडो, ठीक है। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है और आपको ये समझ में भी बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। अगर आपने रेशियो एंड प्रपोर्शन वाला चैप्टर कर रखा है तो आप इसे बहुत जल्दी कैच कर ले जाएंगे। इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो में। पहले टाइप का ये होता है कि खुद क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के बोलेगा आपसे कि इसमें CND को अप्लाई कर दो, पहला टाइप। दूसरा टाइप ऐसा होता है कि आपको अगर कोई रेशियो वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अगर सोचें तो आप उस चीज को CND से फाइंड कर सकते हैं। या फिर ऐसे बोल लो कि आपको कोई भी रेशियो टाइप में कोई क्वेश्चन दे रखा है या फ्रैक्शन में आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है, अलजेब्रा का फ्रैक्शन में अगर आपको कोई क्वेश्चन दे रखा है और आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने, अगर आपसे वो क्वेश्चन नहीं बने तो एक पल के लिए आप CND के बारे में सोचना, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। समझ पा रहे हैं? मैंने क्या कहा, 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन खुद कहेगा कि उसमें CND अप्लाई कर दो। दूसरा टाइप का क्वेश्चन वो होता है जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, जिसमें CND दिखेगा नहीं लेकिन आप उसका यूज करेंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाएंगे। दूसरे टाइप के क्वेश्चन को पहचानने का तरीका यह है कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने, आपको अलजेब्रा का क्वेश्चन दे रखा है फ्रैक्शन टाइप में और आपको क्वेश्चन नहीं बने तो आप समझ जाना कि उसमें 99% कहीं CND तो अप्लाई नहीं हो रहा, और अगर आप CND अप्लाई करेंगे वो क्वेश्चन जो आपसे नहीं बन रहा था वो बनने लग जाएगा। समझ पा रहे हैं? आप समझते हैं CND क्या होता है? कंपोनेंडो डिविडेंडो को हम शॉर्ट फॉर्म में CND लिखेंगे, जहां पर भी लिखेंगे CND लिखेंगे, ठीक है। देखिए सर, कंपोनेंडो डिविडेंडो को समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल सरल है। सबसे पहले मैं बता देता हूं CND की जो प्रॉपर्टी होती है, CND की जो प्रॉपर्टी होती है या जो फंक्शन होता है, CND का जो प्रॉपर्टी या जो फंक्शन होता है वो डिपेंड करता है किस पर? डिपेंड ऑन प्रोपोर्शनल। ये सुना है कभी प्रोपोर्शनल नाम, समानुपात? तब आप कहेंगे सर बिल्कुल सुना होगा। किसमें सुना होगा? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाले चैप्टर में। समझ रहे? रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला जो चैप्टर है उसमें आपने इसको सुना होगा, प्रोपोर्शनल यानी समानुपात, अनुपात तथा समानुपात वाले चैप्टर में आपने इस शब्द को सुना होगा। मतलब CND की जो CND का जो फंक्शन है, CND की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करती है।
बात समझ पा रहे हैं? सीएनडी की जो प्रॉपर्टी है वो प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करती है। अब मैं आपसे पूछूं बेटा कि आखिर ये प्रोपोर्शनल होता क्या है? तो अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा तो आपके टीचर ने बताया होगा कि सर जो प्रोपोर्शनल जो होता है, सबसे पहला पॉइंट ये है कि प्रोपोर्शनल को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, मतलब 4 डॉट, 4 बिंदी से। समझ पा रहे हैं? ये 4, 1 2 3 4, 4 डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है किसको? प्रोपोर्शनल को। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं बेटा यहां पे कि यहां पे इस वाले साइन को क्या कहते हैं, तब आप कहेंगे सर इसको रेशियो कहते हैं। अरे कहते हैं ना रेशियो। जैसे अगर आपसे कहा जाए 2:3 लिखे तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो यहां पे ये क्या है? रेशियो कहा जाता है। यानी ये रेशियो है और ये भी रेशियो का पार्ट साइन है। इसका मतलब ये है कि प्रोपोर्शनल में 2 रेशियो का प्रयोग होता है। कितने रेशियो का प्रयोग होता है? 2 रेशियो का प्रयोग होता है। समझ पा रहे? अब अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये 2:3 है और ये 4:5 है, अगर मैं प्रोपोर्शनल लगाना चाहता हूं तो आप इसे इस तरीके से कर देंगे। मतलब एक रेशियो ये हो गया, एक रेशियो ये हो गया, इनके बीच में ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया। यानी प्रोपोर्शनल जो होता है वो 2 रेशियो पे डिपेंड करता है। तो प्रोपोर्शनल की सिंपल डेफिनेशन क्या होती है वो मैं आपको लिखाता हूं। 2 रेशियो का बराबर होना, 2 रेशियो का बराबर होना, 2 रेशियो का बराबर होना प्रोपोर्शनल कहा जाता है। 2 रेशियो का बराबर होना प्रोपोर्शनल कहा जाता है। दो रेशियो का प्रोपोर्शनल होना बराबर कहा जाता है। बात समझ पा रहे हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और ये मुझे लगता है कि जब आपको किसी ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ाया होगा तो उसमें आपको ये बताया होगा कि प्रोपोर्शन क्या होता है। 2 रेशियो का बराबर होना आपको प्रोपोर्शन कहते हैं। समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब देखिए इधर, जैसे अगर मैं आप लोगों से बोल दूं बेटा यहां पे एक रेशियो ये हो गया A/B और एक रेशियो ये हो गया C/D। समझ पा रहे हैं? और इनके बीच में मैंने प्रोपोर्शनल का साइन लगा दिया। इसका? प्रोपोर्शनल का। तो ये क्या होता है बेटा? A/B = C/D। यानी 2 रेशियो, पहला रेशियो A/B हो गया, दूसरा रेशियो C/D हो गया। 2 रेशियो का बराबर होना क्या कहा जाता है? प्रोपोर्शनल कहा जाता है। और इसी प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है C&D। इसी प्रोपोर्शनल पर डिपेंड करता है C&D। इसका मतलब क्या है? जैसे A/B = बेटा मैं क्या बोल सकता हूं? C/D बोल सकता हूं। क्या ये बात समझ पाए? ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये प्रोपोर्शनल C&D पर कैसे काम करता है, इसकी प्रॉपर्टी प्रोपोर्शनल की C&D पर कैसे काम करती है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं यहां पे। तो मैंने कहा सबसे पहले कि ऐड 1 बोथ साइड। मैंने कहा दोनों तरफ 1 को ऐड कर दो। जैसे ही आप दोनों तरफ 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा A/B +1 = C/D +1। आज समझ पा रहे हैं बेटा? अगर मैं आपसे बोलूं कि इसे और क्या लिख सकते हैं, तब आप कह देंगे B इधर चला जाएगा तो इसे लिख देंगे A + B/B = C + D/D। ये आपकी पहली इक्वेशन हो गई। समझ पा रहे हैं? अब आप मुझे बताएं, आपने +1 कर दिया, मैं कहता हूं यार वापस मुझे यही चीज लेकर आनी है, वापस आपको इस प्रोपोर्शनल पर जाना है, वापस आपको इन 2 रेशियो के बराबर पे जाना है। तो आप क्या कहेंगे? अगर सर आप दोनों तरफ +1 करते हैं तो एक काम कर दो, दोनों तरफ -1 और कर दो तो आपको वापस वही चीज मिल जाएगी। तो मैंने आपसे कहा सब्सट्रैक्ट 1 बोथ साइड। मैंने कहा दोनों तरफ 1 को सब्सट्रैक्ट कर दो, किसमें? इस वाले फंक्शन में। समझ पा रहे? इस वाले फंक्शन में सब्सट्रैक्ट 1 बोथ साइड। तो जैसे ही आप करेंगे तो ये बन जाएगा A/B -1 = C/D -1। कर सकते हैं ऐसा? अब आप मुझे बताएं क्या ये बन गया A - B/B = C - D/D? हाँ है ना? अरे बोलो हाँ। समझ पा रहे हैं? कर दोगे?
बिल्कुल सिंपल सी बात, आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताएं, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, आखिर सी एन डी प्रोपोर्शनल पर काम कैसे करता है वो चीज मैं आपको बताता हूं। मैंने आपको बताया ये प्रोपोर्शनल होता है, इस प्रोपोर्शनल में आपने वन जोड़ा, इस प्रोपोर्शनल में आपने वन घटाया, तो आपको दो इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब मैं आपसे कहता हूं कि बेटा एक काम करो, पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का आप डिवाइड कर दो। मैंने आपसे कहा पहली इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन का डिवाइड कर दो, तो पहली इक्वेशन बेटा क्या थी, a प्लस बी बटे बी। दूसरी इक्वेशन बेटा क्या थी, a माइनस बी बटे बी। अरे ठीक है, नहीं थी? आप कहेंगे सर बिल्कुल है। अगर मैं आपसे पूछूं इक्वल टू, इधर क्या था बेटा, c प्लस डी बटे डी, और क्या था? अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे और क्या था, तो आप कह देंगे c माइनस डी बटे डी। अरे हाँ है ना, तो यहां से ये b से b कट गया, ये क्या लाइन खिंच गई यहाँ पे, हटा दो ऐसा, और यहां से ये d से d खिंच गया, कट गया, तो ये बन गया बेटा a प्लस बी बटे a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी बटे सी माइनस डी। और ये जो होता है, ये जो होता है, इसी फंक्शन को हम सी एन डी कहते हैं। क्या कहते हैं? सी एन डी। यही सी एन डी है। इसका मतलब क्या है, देखिए इधर आपके पास क्या था, a बटे बी बराबर सी बटे डी था, यही था ना? आप देखो ये रहा, a बटे बी बराबर सी बटे डी था। अब इस a बटे बी बराबर सी बटे डी है, मैं आपसे कहता हूं यार इस पर सी एन डी अप्लाई करो। मैंने आपसे कहा अप्लाई सी एन डी, जैसे ही आप सी एन डी अप्लाई करेंगे तो आपको यह चीज मिल जाएगी। अब सी एन डी की देसी डेफिनेशन कैसे याद रखोगे, कि ऊपर वाली संख्या में, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दो। तो आपने क्या करा, ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या को जोड़ दिया, और ऊपर वाली में से ही नीचे वाली को घटा दो, ऊपर वाली में से नीचे वाले को घटा दिया। सीएनडी हमेशा दोनों तरफ अप्लाई होता है। आपने इधर अगर सीएनडी अप्लाई करा तो इधर भी सीएनडी अप्लाई करना है। सीएनडी क्या कहेगा, इस नीचे वाली को ऊपर वाली में जोड़ दो, आपने ये जोड़ दिया, और इसी नीचे वाली में नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटा दो, तो ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दिया, ये आपका सीएनडी हो गया। आप समझ पा रहे हैं? जैसे मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल देता हूं, मैं यहां पे बोलूं कि बेटा x बटे बाई बराबर 5/3 दे रखा है, ठीक है? तो मैंने कहा यार सीएनडी क्या होगा बताएं आप। अगर मैंने आपसे पूछा कि सीएनडी क्या होगा, तो आप कहेंगे सर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो और ऊपर वाले में से ही नीचे वाले को घटा दो। बात समझ पा रहे हैं? अब मुझे बताएंगे क्या सीएनडी एक तरफ अप्लाई होगा या दोनों तरफ? तब आप कहेंगे सर दूसरी तरफ भी अप्लाई होगा। जब आप दूसरी तरफ अप्लाई करेंगे तो क्या कहेंगे, सर ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ दो और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा दो। बिल्कुल सही है, बात समझ पा रहे हैं? तो ये बन गया बेटा x प्लस बाई बटे x माइनस बाई इक्वल टू 8/2, और 2 से जब आप इसे काटें कितना आ जाएगा, 4/1 आ जाएगा। क्या ये बात समझ गए? हाँ है ना? आप इसे आसानी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और x बटे बाई बराबर 5/3 पे जो सीएनडी अप्लाई हुआ वो यही चीज हो जाएगी। समझ पाए? अगर मैं आपसे कहता हूं बेटा एक काम करो, बिना किसी चेंज किए, बिना कुछ चेंज किए इस वाले पार्ट में, बिना कुछ चेंज किए इस पे अगेन सीएनडी अप्लाई कर दो। मैंने कहा बिना कुछ चेंज किए दोबारा से इस पार्ट पर सीएनडी अप्लाई करो, तो आप क्या कहेंगे? सीएनडी क्या होता है बेटा, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना, ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना। और मैंने कह दिया ऊपर वाले में नीचे वाले को घटा देना, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो ये -x हो जाएगा, ये +y हो जाएगा। तो वही मैंने लिखा है इक्वल टू ऊपर वाले में नीचे वाले को जोड़ना और ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटा देना। बात समझ गए? तो यहां पे ये बाई से बाई कटेगा, x से x कटेगा, तो ये बन गया 2x बटे 2y इक्वल टू 5/3, और 2 से 2 काट देंगे तो x बटे बाई कितना आ गया बेटा, 5/3 आ गया। मैं अब आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये चीज है बेटा यहाँ पे, कि अगर आप किसी फंक्शन पे सीएनडी अप्लाई करते हैं तो ये चीज आ जाएगी, और दोबारा से जो रिजल्ट आया हुआ है, जो रिजल्ट आया हुआ है, इस रिजल्ट पर दोबारा सीएनडी अगर अप्लाई करते हैं तो वापस वही चीज मिलेगी जो आपकी स्टार्टिंग में थी, जो ओरिजिनल क्वेश्चन था।
बात समझ गए। अगर आप किसी फंक्शन पे, देसी भाषा में याद रखें, अगर आप किसी फंक्शन पे सीएनडी अप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उस रिजल्ट पर अगर आप दोबारा सीएनडी अप्लाई कर देंगे तो वापस वही मिलेगा जिस पर आप शुरुआत में थे, स्टार्टिंग में थे। अगर चेंज करके सीएनडी अप्लाई करोगे तो कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन अगर आप इस पर सीएनडी अप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा, और अगर इस पर दोबारा से सीएनडी अप्लाई कर देंगे तो वापस वही चीज मिल जाएगी। बात समझ गए। चलो फिर आज के लिए काफी, अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं, अगले वीडियो में, अगली क्लास में आपसे मिलते हैं, ठीक है। जय हिंद। अच्छे से मेहनत करो, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप लोगों के पास मेरा मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा, नहीं हो तो आप लिख लेना, इस पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपका अगर कोई डाउट हो तो सैटरडे संडे में मुझे इस नंबर पे डाउट भेज दो, आपके डाउट क्लियर करा दिए जाएंगे, ठीक है बेटा। चलो फिर जय हिंद।